जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों बीपीएससी टीआई 3.0 के पीआरटी वर्ग 1 to 5 का जो फाइनल आंसर की दोस्तों, जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतजार था, वो आंसर की जो है जारी कर दिया गया है। आप जो है आयोग की वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इस बार आप दोस्तों फाइनल आंसर की के मिलाने के बाद आपके कितने नंबर जो हैं वो बन रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, काफ़ी प्रश्न ऐसे भी हैं जिनके आंसर में बदलाव भी किया गया, उनको भी यहाँ पे देखेंगे और कट ऑफ को लेके भी थोड़ा बहुत चर्चा यहाँ पे जो है करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखा दूँ जो कि बीपीएससी के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया। उस नोटिस को दोस्तों आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक नोटिस है जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20/7/2024 को वर्ग 1 to 5 के लिए आयोजित लिखित प्रतियोगी पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 की भाषा एवं समान अध्ययन विषय के प्रदर्शित औपबंधित प्रश्न पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई और समीक्षा उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर जो है 15/9/2024 से आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगा। बिल्कुल भैया, अब इस बार जो है फाइनल आंसर की आ चुकी है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, जो कि आपके आयोग की वेबसाइट पे दोस्तों उपलब्ध है। आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा एक बात यहाँ पे कर लें कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ को लेकर फिर आप परेशान हो जाते हैं। जब भी आंसर की जारी होता है तो आप कट ऑफ को लेकर बिल्कुल, अगर आप कट ऑफ को लेकर परेशान है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपका नंबर जो है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 का जो कट ऑफ जारी किया गया था भैया, अगर आपका नंबर जो है उसके आसपास है, ठीक है, आपका जो नंबर आपने गेन किया है वो आपका नंबर जो है उसके आसपास है, तो फिर भैया आप सेफ हो और आपको जो है डॉक्यूमेंट तैयार रखने की ज़रूरत है। और अगर आपका ज़्यादा कम नंबर है, टीआरई 1 या टीआरई 2 का जो कट ऑफ है उससे आप काफ़ी पीछे हो, तो फिर आपको टीआरई 4.0 जो है उसकी तैयारी में आपको लगने की ज़रूरत है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आंसर की यहाँ पे जारी किया गया उसमें काफ़ी जो है बदलाव भी यहाँ पे हुआ दोस्तों। तो चलिए उस बदलाव को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले पूरी जो आंसर की है उसमें यहाँ पे जो बदलाव हुआ है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कुछ बदलाव जो है यहाँ पे देखने के लिए मिला है। बिल्कुल भैया, यहाँ पे जो सेट ई है उसको हम देखेंगे। ठीक है, सेट ई बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आपकी फाइनल आंसर की है पीआरटी के, और सेट है यहाँ पे दोस्तों सेट ई है, इसी को हम देखेंगे पूरा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला जो सेट है ई है और इसमें आपको पता है दोस्तों कि 9 नंबर या 8 नंबर के जो प्रश्न होते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज को होते हैं, और जो इसके बाद आपके जो बचते हैं 30 तक वे सभी आपके हिंदी भाषा के होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न में यहाँ पे बदलाव किया गया है। हिंदी भाषा जो आपका है लैंग्वेज में ही एक प्रश्न में देखिए यहाँ पे बदलाव जो है किया गया है। बदलाव है कि पहले 19वां प्रश्न है, किसी में दोस्तों 19वां होगा, किसी में 20वां होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है उसको ई माना गया है। अंतिम वाक्य में मुद्रित अंश परंतु उसे ऊंचाई के सहस्त्र अंशों तक पहुँचाने में हमारे पांव कांपने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। इस आधार पर प्रश्न संख्या 19 का उत्तर जो है विकल्प ई जो है वो सही होगा। विकल्प ए में अर्जुन की जगह अर्जुन लिखा गया है, जिसके कारण विकल्प ए जो है वो सही नहीं होगा। तो बिल्कुल भैया, अगर आप जो है इसका 19वें का अगर आप ऑप्शन नंबर ए लगा के आए थे तो उसका आपका एक नंबर जो है वो घट गया, और जो भाई बहन या दोस्त जो हैं ई लगा के आए थे उनका जवाब यहाँ पे सही होगा। कहने का मतलब है किसी का एक नंबर यहाँ बढ़ा, किसी का एक नंबर यहाँ पे घटा है। फिलहाल भैया भाषा है और लैंग्वेज में आपको 9 नंबर जो है पाना अनिवार्य होता है। वहीं यहाँ चलिए 28वां नंबर का जो प्रश्न है उसका यहाँ पे जवाब जो है ए सही माना गया है। क्यों सही माना गया है, देखिए कि सही उत्तर ए को है, क्योंकि मैंने आम खा लिया है का बहुवचन स्वरूप हमने आम ले लिए होगा। ठीक है, विकल्प सी जो है ओ मैंने आम ले लिए हैं की जगह है होता है, तो यह उत्तर सही होता। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो उत्तर ए है उसको जो है सही माना गया है यहाँ पे। चलिए आगे चलें और आगे बढ़ते भैया यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल किसी और लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में 2 प्रश्न के जवाब दोस्तों अगर आपके द्वारा यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे किसी के कम हो सकते हैं, किसी के 2 नंबर यहाँ पे बढ़ सकते हैं लैंग्वेज में। अब आगे चलें यहाँ पे
अब जो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है उसको हम यहाँ पे देखते हैं, जनरल स्टडीज़, ठीक है, जो आपके 31 से लेके आगे जो भी प्रश्न है सब जनरल स्टडीज़ के हैं। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जो 50 नंबर का प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर जो डी है उसको सही माना गया है। क्यों भैया, इसका कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बोथ में बी कंसीडर्ड एज रिस्पॉन्सिबल गैसेस फॉर एसिड रेन। बिल्कुल भैया, एसिड रेन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही गैसें जो होती हैं वो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार गैसें मानी जाती हैं। तो फिलहाल अगर आप डी लगा के आए हैं तो फिर यहाँ पे भी आपका एक नंबर जो है अब बढ़ने वाला है। अगर डी नहीं लगाए हैं तो एक नंबर यहाँ पे भी आपका घटेगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, इस प्रश्न को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया भैया। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न आपका जो है उसको हटा दिया गया है। कहा गया कि द सेक्स ऑफ एम इज नॉट क्लियर एंड हेंस द प्रॉपर रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हेंस द क्वेश्चन इज डिलीटेड। बिल्कुल भी अब यहाँ पे एक प्रश्न जो है वो आपका यहाँ पे डिलीट कर दिया गया। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल आगे चलें। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 143 नंबर का, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उसको सही माना गया है। चाइना क्लेम्स टाइबेट्स एज वेल एज ताइवान एज स्केर्ड टेरिटरी। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जो है आपका 143 का डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगर आप कोई अन्य ऑप्शन लगाए हैं तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रिमार्क करके उस चीज़ को क्लियर भी किया गया है। अगला प्रश्न है 147 नंबर का, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटीज जस्टिस विच इंक्लूड्स सर्टेन बेसिस राइट्स। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों क्लियर कर दिया गया, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए बस दोस्तों यहाँ पे इतने प्रश्न थे बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने, जिसमें यहाँ पे सही और गलत जो है वो माना गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो कितने नंबर जो है बढ़ या घट सकते हैं, तो बिल्कुल भैया 1 2, देखिए यहाँ पे काउंट करें, 1 नंबर ये हुआ, 2 हुआ, आगे चलिए 2 यहाँ से हो गए और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपका जो है तीसरा, ठीक है 3 नंबर ये हो गए, बिल्कुल 3 नंबर यहाँ, एक है आपका चौथा नंबर, 4 नंबर यहाँ पे हो गए, 4 5, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर का जो अंतर है देखने के लिए आपको मिल सकता है। किसी के 5 नंबर यहाँ पे जो हैं बढ़ जाएंगे और किसी के 5 नंबर जो हैं घट जाएंगे। ठीक है, जिनके बढ़ेंगे उनको तो फ़ायदा हुआ, जिनके घटेंगे उनको बड़ा नुकसान यहाँ पे होने वाला है। तो ये रही दोस्तों अब